पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे अपने इंटर किया है, बेटा आ +1 गया, किया बेटा है। आ गया, आपकी बात सुनना चाहते हैं हम। हाँ मैंने यहाँ पे +1 किया है, बिल्कुल सही करो। +2 किया है, इंटर कंप्लीट किया है मैंने यहाँ पे। अब मेरा कॉलेज स्टार्ट होने वाला है। ये रही मेरी रिपोर्ट कार्ड। ये बच्ची देखिए CBSE की पढ़ाई कर रही है यहाँ पे और इंटर कर लिया बेटा हाँ जी, आपने। मैंने कर लिया इंटर कर लिया है बिटिया ने। और इसका नाम है, मेरा नाम है सैनूर परवीन। हाँ, सैनूर परवीन। अब ये बच्ची और इसकी माँ, पैनिक इतना है ना, डर का खौफ इतना है, कोई भी आके उठा ले जाता है, तो डर के मारे सब छोड़ के जा रहे हैं। दूसरे घर में काम करते हैं, उसी डर में जी रहे, तो कैसे काम क्या करेंगे? करते हो आप घर में किसी काम करते हैं। अब ये बताओ यहाँ भी कोई आया पकड़ने या पूछने? आया। अब ये देखिए इनकी माँ बेटी को, ये बिटिया जो है 11th 12th किया, इसने 12th किया, इंटरमीडिएट किया, सर्टिफिकेट लेके आई। यही पढ़ाई हुई पूरी आपकी? स्कूलिंग यहीं हुई और 12th यहीं किया? +2 12th भी यही किया है मैंने। अभी मेरा कॉलेज स्टार्ट होगा कुछ महीने पहले। उससे पहले ही इतनी पेंडेमिक आ गई कि मतलब खौफ है सबके अंदर, एक ही खौफ है, क्या करे क्या ना करे, सब गाँव भाग रहे हैं खौफ से। तो अब हम क्या करें? हम अब आगे पढ़ाई करना है हमें या फिर गाँव जाना है? यहाँ पे जो मालिक है यहाँ का, वो हमें बोलते हैं कि तुम्हें जो करना है वो करो, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। हम यहाँ पे 20 साल से रह रहे हैं, हमने इस शहर को इतना डेवलप किया 20 साल से, और अब वो हमें बोलते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, तुम जाओ। ये कौन लोग बोलते हैं आपको? बोलते हैं मालिक। मालिक मतलब? मकान मालिक। तो ये मकान किसी का है? वो सब आप लोगों ने किराए पे ले रखा है? सब एक एक रूम लोगों ने किराए पे ले रखा है? कौन लोग मकान मालिक है ये? मकान मालिक अलग अलग है यहाँ पे। वो आपको कह रहे खाली करो जाओ, ऐसा भी करे? बाहर कोई मारेगा तो हम उसको नहीं ले सकते। हम उनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। एक-एक करके बोलिए, हाँ। वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है, फिर भी सब डरे हुए हैं। बस एक ही बात के लिए कोई भी आता है उठा के लेके चला आता है। अब कहाँ लेके जाते हैं किसी को नहीं पता होता है। अब मेरे पापा है, वो दुकान जाते हैं, उन्हें अगर कोई उठा के ले जाए हम क्या करेंगे? हम दोनों लेडीज हैं, हम एक एक आपकी भी हमें सुनो, कोई सुन नहीं आया। आइडेंटिफाई नहीं देता है कि हम कहाँ लेके जा रहे हैं। तो क्यों आपके लेके पापा किस जा चीज रहे की हैं? दुकान चलाते मेरे हैं? पापा का कपड़े का शॉप है, यही है रेडीमेड कपड़े का। अपनी शॉप हाँ है? जी, ओके, रेंट में है यहाँ पे। रेंट में लेके तो चलाते हैं। कहीं भी अगर हमें डर लगता है, पापा को अगर कहीं कोई लेके चले जाए, मम्मी हाउस काम करती है, दूसरों को हेल्पर हाउस हेल्प है मम्मी। हाँ जी, हाँ। तो वो काम पे जाती है, थोड़ी देर भी लेट होता है तो हमें बस चिंता होती है कि कब पहुँचेंगी, कब आएंगी, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, पापा को कुछ हो तो नहीं गया। यहाँ लोगों को पकड़ के ले गया है? लेके चाहते हो अभी आपने हमारी रिपोर्टिंग कर ली, आपने स्टेटमेंट ले लिया, अभी अगर हमें कल को कुछ हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा हमारा? ये बेटा बहुत बड़ा सवाल पूछ दिया आपने। नहीं सवाल है, डर मैं है, अपना सबके नंबर मन दे के में जाऊंगा, डर है। मैं अपना फिर नंबर दे के हम जाऊंगा। यहाँ पे डर डर के जी रहे हैं। आपने रिपोर्टिंग कर ली, स्टेटमेंट ले लिया, वो आपका काम है, पर डर का माहौल यहाँ पे है ना। हम क्या करेंगे कल को अगर इधर कुछ हो गया तो? मेरे पढ़ाई का क्या, हमारे खर्चे का क्या, मेरी डिग्री क्या क्या, मैंने जो 12 साल मेहनत किया, अब मेरी मेहनत का क्या होगा फिर? अभी बताइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा मेरी चीज़ों का? अभी मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मैं तो कॉलेज नहीं जा रही, डर का माहौल है। मेरे पापा बोल रहे हैं अभी हम गांव चले जाएंगे, अगर गांव चले गए तो मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मेरे 12 साल की मेहनत का क्या होगा? मेरा भाई पढ़ रहा है यहाँ पे 7th क्लास में, उसका क्या होगा? हम सब चले जाएंगे, हमारे काम का क्या होगा? हमारे खर्चे का क्या होगा? कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? अगर कल को मेरे पापा को कोई ले गया यहाँ पे से तो मैं किसको बुलाऊंगी? आप तो चले गए रिपोर्टिंग करके। नहीं, मैं आगे का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा कौन मेरी लेगा? तो सीमा हमारी। है, मैं पत्रकार हूँ। हाँ जी। फिर भी मेरा नंबर दे के जाना, अपना भी नंबर देना। हम लोग पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे कि नाइंसाफ़ी ना हो, क्योंकि आपके पास सारे सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र हैं। तो अगर आपको लगे कि तंग किया जा रहा है, आप कॉल करिएगा, हम लोग आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन बेटे आपने जो सवाल पूछा बहुत वाजिब है, और ये सवाल सरकार से, हरियाणा के मुख्यमंत्री से, नायब सिंह सैनी से, देश के गृह मंत्री से, अमित शाह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा भी जाना चाहिए। और उन्हें समझना चाहिए कि जब आप कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, तो और जब बार बार अपने भाषणों में 140 करोड़ आबादी का जिक्र करते हैं, उसी 140 करोड़ आबादी के ये हिस्से भी हैं, ये लोग भी हैं। फ़र्क ये है कि ये पश्चिम बंगाल से यहाँ से आए हैं और बंगाली मुसलमान हैं, तो इन्हें अनावश्यक तौर पर शक के आधार पर टारगेट किया जाए। तो इस बच्ची के जो सवाल हैं, उन सवालों पर गौर कीजिएगा। इसने अपना सर्टिफिकेट दिखाया, 12th यहाँ से किया है, इसके पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, ये सर्टिफिकेट लेकर यहाँ दिखाने आई। और उसके बाद बहुत सारे सपने होंगे, ऐसे बहुत सारे बच्चे इस कॉलोनी में रहते हैं जो आधे से ज़्यादा चले गए। अभी आपके सामने बेटा कितने रखो, लोग हाँ, हैं यहाँ से? हाँ, तो सबका डर का माहौल है, उनके बच्चे भी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अगर कुछ हो गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के काम पे चले जाते हैं, तो किसी को कुछ पता ही नहीं होता कहाँ पे ले जाते हैं, किस लिए लेके जाते हैं, कितने दिन तक रखते हैं, टॉर्चर करते हैं, कहाँ ले गए कि अब तो ऐसा है, बोल लेके जाते हैं, फिर पैसा भी मांगते हैं। तो हम कहाँ से लाएंगे? अभी तो हमारा काम नहीं चल रहा है, काम बंद है।
कोई भी काम पे नहीं जाता है यहाँ पे, सबका काम बंद है, डर के हमारे सब घर पे बैठे हैं। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? गवर्नमेंट अगर चेक करना ही है आपकी इतनी, आप बोलते रिपोर्टर फोर्थ पिलर है, अगर इतनी आपके पास पावर है तो चेक करिए, आप आइडेंटिफाई करिए बांग्लादेशी को। वी आर नॉट बांग्लादेशी, वी आर इंडियन, वी हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, बट हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? बस यही क्वेश्चन है। बहुत सही पूछा बेटा हम आपने। 20 साल से रह रहे हैं, हमने इस शहर को, इस कचड़े से शहर को, मेरे मम्मी पापा ने, इन सब लोगों ने इतना डेवलप किया। अब जब ये डेवलप्ड हो गया तो उन्होंने हमें बदले में क्या दिया? कुछ नहीं। अब हम खाली हाथ आए थे, अब हमें खाली हाथ जाना पड़ रहा है। अब देखिए इन बच्चों के साथ ये भी कितना वाजिब सवाल ये पूछ रही है बच्ची। और एक मुश्किल ये भी है कि जिसने 15 साल 20 साल यहाँ काम किया, उसके पास कोई नौकरी है या किसी भी तरह का रोजी रोजगार का अपना ज़रिया है, अचानक यहाँ से उखड़कर वहाँ जाना जहाँ से सब कुछ छोड़कर यहाँ आए थे 15-20 साल पहले, वहाँ कुछ है कि नहीं पता नहीं। वहाँ जाएंगे तो क्या करेंगे अगर यहाँ से जाना पड़ा तो? कुछ नहीं, खेती बाड़ी करेंगे। और वहाँ पे कोई डेवलप, वहाँ पे तो कोई काम ही नहीं है, वहाँ पे काम नहीं था तभी हम यहाँ पे आए थे, कुछ उम्मीद से। बहुत सारी उम्मीद है लोगों की यहाँ से, पर उन उम्मीदों का कोई मतलब नहीं है। कभी कुछ होता है, कभी कुछ, कभी लॉकडाउन, कभी नोटबंदी, कभी कुछ, कभी एनआरसी, मतलब धीरे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हमारे अंदर बस एक ही डर रहता है कि हमें कुछ होना चाहिए। सबके अंदर डर है कि कोई बाहर जा रहा है तो किसी को कुछ हो ना जाए, बस घर वापस आए। इसी डर के मारे सब अभी गाँव जा रहे हैं। तो अगर मैं गाँव चली गई, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, मेरे आगे का क्या करियर क्या होगा? मेरा ज़ीरो। इसकी तो कोई वैल्यू नहीं होगी ना। बेटा ये बताओ, आप किताब के अलावा क्या क्या पढ़ते हो? किताब के अलावा कोर्स बुक के अलावा, सिलेबस के अलावा? वैसे मैं मुस्लिम हूँ तो आई विल प्रेफर फर्स्ट कुरान। नहीं वो ठीक है, वो तो रिलीजियस हाँ, बुक वो है। religious इसके book अलावा पढ़ती जनरल हूँ। नॉलेज के लिए क्या जनरल पढ़ते हो? नॉलेज के लिए मैं रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ। रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप? हाँ जी। उससे अवेयरनेस है हाँ, आपकी? ताकि यहाँ पे सब ऐसे है इनके ना, हाथ कोई- में, इनके बच्चे कोई के यहाँ हाथ में पे पढ़े लिखे आप नहीं वोटर भी हो? नहीं, अभी अभी मेरा वोटर इस नहीं साल बने। होगा वोटर। होगा, हाँ। तो यहाँ पे सब जो है, यहाँ पे कोई पढ़े लिखे इनके नहीं है पेरेंट्स के इतना। सारे 5 तरह हाँ के जी। कार्ड इनके हाथ में हैं, जो इनके मदर फादर के। हाँ, यहाँ पे इतने लोग हैं, इन्होंने पढ़ाई नहीं किया तभी ये यहाँ पे आए हैं। तब सपने लेके आए अपने बच्चों को पढ़ा सके, उन्हें उच्च शिक्षा दे सके, उनके लिए उनका करियर अच्छा हो सके। पर करियर का कुछ नहीं है हमारा। अभी कुछ बोलते तो हमें भागना पड़ता है, फिर कल को कुछ होगा फिर हमें भागना पड़ेगा। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, हमारा करियर का क्या, हम क्या करेंगे यहाँ पे रह के? हमें इस शहर ने दिया क्या? ज़ीरो। नहीं अभी आप इतने हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। अभी चलो कुछ लोगों को पकड़ा होगा, लेकिन जब आपकी बात सब जगह जा रही है, मीडिया के ज़रिए हम लोग चाहेंगे दिखाना, बल्कि ये तो भूमिका जो देश के बड़े चैनल हैं उनकी होनी चाहिए, अखबारों की होनी चाहिए कि क्या समस्याएं, क्या परेशानियां इनके साथ हैं, क्यों परेशान किया जा रहा है। लेकिन वहाँ तो एजेंडा चल रहा है बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठिए। वहाँ उन घुसपैठिए की आड़ में कैसे बांग्लादेश के नाम पर या बांग्लादेशी होने के नाम पर ये पश्चिम बंगाल के लोगों को परेशान किया जा रहा है, और उनमें आशंका, भय और डर है जिसका जिक्र ये बच्ची कर रही है, इसको भी एड्रेस किया जाना चाहिए। बेटा मैं तो अब आपने ऐसे सवाल पूछ दिए जिसका जवाब सरकार देगी, लेकिन मैं नंबर दे के जा रहा हूँ 3-4 लोगों को। एक पत्रकार के नाते हम लोग आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचा सकते हैं, गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर तक पहुंचा सकते हैं, मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। और चूंकि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है, इसलिए उम्मीद है कि किसी तरह के टॉर्चर के शिकार आप नहीं होंगे। और आप लोग, हमें उम्मीद है सरकार हमें कुछ करे यहाँ का, हमें बस इतना ही उम्मीद है कि हमारा उम्मीद ना टूटे यहाँ से, बस हम और कुछ नहीं चाहते। कमा लेंगे, खा लेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको चेकिंग करना है, आप आओ, चेकिंग करो, ले जाओ, सब कुछ करो, बट इट डजेंट मैटर कि आप आए, किसी को उठा के लेके गए, कहीं पे भी एक अनआइडेंटिफाइड जगह ले चले जाते हो, मारपीट करते हो, फिर छोड़ देते हो। ये कौन सी लीगल है, ये कौन सी लॉ है? ये किसी लॉ में नहीं आता। बड़े होके पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? सपना तो डॉक्टर था, बट अभी सपनों का क्या? नहीं ऐसा अभी सपना तुम्हारा नहीं टूटेगा। तो अगर गांव चले जाएंगे तो फिर सपनों का कुछ नहीं है ना। डॉक्टर बनना चाहती हो हाँ जी। तो MBBS की पढ़ाई करना चाहती हो? हाँ, अभी मेरा ड्रॉपर बैच है, अभी मैं तैयारी कर रही हूँ उसकी। MBBS की तैयारी कर हाँ रही हो? जी। चलो बेटा, हम लोग दुआ करेंगे कि आपके सपने पूरे हों, और हम लोग कुछ भी किसी तरह की मदद कर सकें। नंबर जरूर देना बच्चे को, बेटे की तरह हो आप, बच्चे की तरह। शुक्रिया, थैंक यू बेटा। थैंक यू। चलिए यहाँ से अपनी बात ख़त्म करते हैं। बहुत भावुक सवाल भी है, भावुक पल भी है, एक बच्ची अगर ऐसे सवाल पूछती है। लेकिन हाँ, हम उम्मीद करेंगे कि सरकार इन लोगों की समस्याओं, परेशानियों को गंभीरता से सुनेगी, समझेगी, और ऐसे लोग जो इन्हें डराने आते हैं, इन्हें
बांग्लादेशी घुसपैठिया सामूहिक तौर पर घोषित करते हैं या ऐसा माहौल बनाते हैं, वो कम से कम आइंदा ऐसी हरकतें यहाँ ना करें। फ़िलहाल एक बार बस्ती का नाम बताइए, क्या है? बंगाली मार्केट सेक्टर 49 गुरुग्राम। यहाँ से मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर किसी इलाके में जाऊँगा। नमस्कार।